हाल ही की लिस्टिंग है उसके आज नंबर्स आने हैं। आज पीएमओ एक हाई लेवल मीटिंग को रिव्यू कन्वेन करने वाले हैं और यहाँ रिव्यू मेजर्स लिए जाएंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जिन पर इंपैक्ट पड़ रहा है हायर टैरिफ्स का। इसके अलावा पीएम मोदी आज गुजरात में भी होंगे, इनॉग्रेट करने वाले हैं, फ्लैग ऑफ करने वाले हैं मारुति सुजुकी की ई विटारा जो उसकी ईवी वर्जन है और गुजरात में ये होगी सेरेमनी। इसके अलावा आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट में 4 लिस्टिंग है। विक्रम सोलार इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन 54.6 टाइम्स थी। जेम एरोमेटिक्स 30.3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन थी। श्रीजी शिपिंग ये 58.10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल। और पटेल रिटेल इसकी भी लिस्टिंग है जो 95.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। आज जो स्टॉक्स एक्स डेट होंगे जो ट्रेड करेंगे, एचडीएफसी बोनस इशू के लिए 1:1 की रेशो में, वेदांता फॉर इंटीरियम डिविडेंड और करूर वैसा इसका भी बोनस इशू है 1:5 की रेशो में। इसके अलावा एमएससीआई अगस्त 25 के रिव्यू एडजस्टमेंट जो है वो भी आज क्लोजिंग से एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके चलते 4 नई एडिशन जो हो रही हैं वो पावर इंडिया, स्विगी, वारी एनर्जी और विशाल मेगा मार्ट है। और जो 2 डिलीशंस हैं वो है थर्मैक्स और सोना कॉमस्टार। इसके अलावा जो नया आईपीओ खुलने वाले हैं उसमें पहला होगा विक्रांत एनर्जी का, 29 अगस्त तक ये खुला रहेगा और इशू इसका टोटल 7 फ्रेश इशू है 721 करोड़ का। एनलॉन हेल्थ केयर ये भी दूसरा प्राइमरी मार्केट से एक्शन जो आईपीओ खुलने वाला है, 29 अगस्त तक ये भी खुला रहेगा और ये भी फ्रेश इशू रहेगा 121 करोड़ जो कंपनी जुटाने वाली है। न्यूज के फ्रंट पे अगर आप देखें तो आज पीएसयू बैंक, स्पेशली मिड और स्मॉल टियर बैंक्स में यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध और आईओबी, क्योंकि गवर्नमेंट ने गोल्डमैन सैक्स को इनके स्टेक सेल के लिए सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है, तो माना जा सकता है कि थोड़ा पेसिफाई हो जाएंगी यहाँ चीजें। प्रोटीन ई गव, यहाँ पर इसे भारत सरकार से 1160 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिला है इन्हें यूआईडीएआई से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और ये 6 साल के लिए ऑर्डर मिला है। इसके अलावा आज ज्वेलरी काउंटर्स पर नजर रखें, जैसे टाइटन, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, ये भी एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स को बढ़ा दिया है थोड़ा इनको रिलीफ देने के लिए, जिस तरह से इस सेक्टर पर भी इंपैक्ट आ सकता है टैरिफ का। तो अब 10 ग्राम सोलर ज्वेलरी पर जो पहले ड्यूटी ड्रॉबैक थी 335 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 466 कर दिया है। ऐसे ही 10 ग्राम का जो गोल्ड है, उस गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाया गया। तो ये कुछ स्टॉक्स जो रडार पर रख सकते हैं। ओके पूजा, गुड मॉर्निंग, आपकी बारी आती है। जरा बताइए कौन सी खबरें हैं जहां पर आप फोकस कर रही हैं। जी गुड मॉर्निंग नेहा। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पर रखिए नजर। मीडिया में चल रही खबर पर कंपनी की सफाई और अदानी ग्रुप की कंपनी के एसेट खरीदने की खबर पर सफाई का खंडन किया है उन्होंने, और उनका कहना है कि जो खबरें चल रही हैं मार्केट में वो सभी स्पेकुलेटिव हैं। आरती इंडस्ट्रीज एजीएम में कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन जारी की उसमें कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्रीज निकल कर आ रहे हैं। FY26 के लिए 1000 करोड़ का अनुमानित कैपेक्स और अगले 3 साल में 1800 से 2200 करोड़ के एबिटा का लक्ष्य है उनका। एलिट ब्लेंडर्स, यहाँ पर भी कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन जारी हुई है, उनकी एनालिस्ट मीट हुई थी। इसमें FY28 तक रेवेन्यू ग्रोथ मिड टीन्स में होने की संभावना है। 45% से ज्यादा का ग्रॉस मार्जिन का लक्ष्य है उनका, और इसके अलावा 17% एबिटा मार्जिन का भी लक्ष्य है। और ROCE की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर भी 23 से 25% का टारगेट वो कर रहे हैं। पेटीएम को लेकर कुछ खबर आ रही है। फर्स्ट गेम्स ने सभी रियल मनी गेमिंग बिजनेस बंद कर दिए, लेकिन कंपनी का कहना है कि यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा कुछ वो असर नहीं देख रहे हैं और इस कंपनी में भी ज्यादा कुछ बड़ा एक्सपोजर नहीं है उनका। ऑथम इन्वेस्टमेंट फंड जुटाने के विचार पर 29 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी। QIP के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रमोटर और फंड एक्शन भी हुए हैं। IEX यहाँ पर PPFAS म्यूचुअल फंड यानी कि पराग पारेख का जो फंड है, उन्होंने कंपनी के करीब 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हिस्सेदारी 6.98% से बढ़कर करीब 7% हो चुकी है। और इसके अलावा एक ब्लॉक डील हुई है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट में, जिसमें कि LIC ने कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। करीब 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है 171 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके चलिए, ये भी कुछ खबरें हैं जिन पर हम आगे भी फोकस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। लेकिन आइए अब फोकस करते हैं FIR पर विकुल के साथ। चलिए, तो ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पर है, एक एक करके जान लेते हैं। अंश हमारे साथ है। अंश, गुड मॉर्निंग टू यू। पहले तो टॉप रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग। टॉप रिपोर्ट तो यहाँ पे टाइटन की नजर आ रही है, 15% का टारगेट है। बर्नस्टन की रिपोर्ट है, 4200 का टारगेट दिया है। रेटिंग यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की दी है। इनका कहना है कि स्टॉक जो है वो करेंटली 5 साल के लो PE पे चल रहा है, तो यहाँ पे जो है फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है BFSI स्टॉक्स पे, आवास फाइनेंशियल्स पे देखे तो
इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस जो है 7% का दिया है, यानी 1750 रुपए का। HDFC लाइफ पे ओवरवेट की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 13% का यानी 890 रुपए का। तो यहाँ पे AB कैपिटल पे भी ओवरवेट की रेटिंग है, टारगेट प्राइस जो है 330 का दिया यानी कि 16% का अपमूव यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट है, OMCs पे HPCL पे यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस जो है वो 340 का दिया है। तो यहाँ पे जो है 12 से 13% का डाउन मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वहीं BPCL पे खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस जो है 410 रुपए का दिया है, 30% का टारगेट है। IOCL पे यहाँ पे हम देखें तो टारगेट 160 का दिया है, बाय की रेटिंग है जो कि 14% ऊपर की तरफ है। अच्छा चलिए बस है कुछ और? अच्छा, हाँ मैं भी सोचा मैंने इतना कम कैसे। हाँ नहीं और भी है, बताइए। दो और बता देता हूँ। एवेन्यू सुपरमार्ट पे रिपोर्ट है CLSA की तरफ से, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस जो है 36% का दिया है। तो अच्छा एक बड़ा अपमूव यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो मेन रिपोर्ट यहाँ पे रिलायंस पे आते हुए नजर आ रही है। UBS की तरफ से खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस जो है 1750 का दिया है, यानी कि 24% का अपमूव यहाँ पे UBS कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओके, तो चलिए ये है रिपोर्ट। और में भी इतनी सी है ये, वैसे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अब आप भी क्या करोगे, काम घर से थोड़ी लाओगे, जितनी FI की उतनी तो बताओगे। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट्स आई है आज इन्हीं से काम चलाइए, लेकिन बाकी हमारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार रिपोर्ट से ज़्यादा इनकी आ रही है आज बहुत ही बेहतरीन पिक्स। और देखिए आप आज चमकते दमकते रंग बिरंगे